जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका सनराइज करियर एकेडमी में। और 9 बज चुका है तो आज आपकी रीजनिंग और मैथ की क्लास नहीं आएगी। आज आपकी क्लास किसकी आएगी? करंट अफेयर की आएगी। क्लियर है? तो हम हर शनिवार को रात के 9 बजे हर शनिवार को सनराइज करियर एकेडमी के माध्यम से रात के 9 बजे हफ्ते भर का करंट अफेयर आपके पास लेके आएंगे, ताकि धीरे धीरे आपका करंट अफेयर भी मजबूत बने। ठीक है? करंट अफेयर क्या मतलब? अरे वही जो रोज की घटनाएं होती हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो सबसे पहला जरा हमारा करंट अफेयर देखिए क्या है। सबसे पहला क्या है बोल रहा है? हाल ही में। क्या बोल रहा है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? क्या बोला जरा देखिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? वो कौन है? अलकेश कुमार शर्मा। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अलकेश कुमार शर्मा। अब देखिए यहाँ पर दो संस्था, ये संस्था का नाम आ रहा है संयुक्त राष्ट्र, जिसको बोलते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है? जरा देखिए क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव। क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस। यहीं पर हमारा सबसे बड़ा एक पॉइंट बन गया कि अभी यूनाइटेड नेशन का चेयरमैन कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का अभी चेयरमैन, अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है? भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव, हमारे देश के जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अलकेश कुमार शर्मा है, उनको क्या नियुक्त किया है उन्होंने? इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के लिए एक पैनल में नियुक्त किया है। ठीक है? ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है। हमारे देश के लोग इतने आगे आगे बढ़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था में अच्छे पद पर जा रहे हैं, तो ये हमारे देश के अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है? एंटोनियो गुटेरस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिका ने कहा कि इंटरनेट के अग्रणी विंट सर्फ और नोबेल पुरस्कार विजेता पत्रकार मारिया रीसा को भी 10 सदस्यीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी पैनल में नियुक्त किया गया है। क्लियर है? आया समझ में? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए यहाँ पे कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट हो गए। यूनाइटेड नेशन कैसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें सभी देश सदस्यता लेते हैं। और हमारे एग्जाम में ये चीज़ बहुत पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का कौन अध्यक्ष है? तो एंटोनियो गुटेरस। यानी अभी हाल में किसको नियुक्त किया गया है? अलकेश कुमार शर्मा ने। किस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है बताइए? एक पैनल में। कौन से पैनल पे? इंटरनेट गवर्नेंस पैनल पे। ठीक है? आया समझ में? आगे पढ़ लेते हैं ये क्या है। पैनल को आईजीएफ के जनादेश और डिजिटल सहयोग के लिए गुटेरस के रोड मैप में सिफारिश के तहत स्थापित किया गया था। और पैनल रोड मैप मतलब आगे की सोच, आगे की राह। ठीक है? पैनल की भूमिका इंटरनेट के रणनीति और जरूरी मुद्दों से निपटने और आईजीएफ के रणनीतिक सलाह प्रदान करने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है जरा देखिए। क्या बोल रहा है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करने की बात की है? ठीक है? किसने? कर्नाटका। अब देखिए क्या है, जो कर्नाटक के खिलाड़ी हैं वो आगे इतना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं कि उनके चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला है? उनके चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला है कि सरकार के जितने भी विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, अगर वह उसमें नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको कितना परसेंट? 2% मिलेगा। कहाँ के? ये बोला है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है? कर्नाटक की बात आ रही है तो कर्नाटक कौन से तट में खुलता है जरा बताएं? मालाबार तट में खुलता है। ठीक है? कर्नाटक मालाबार तट में खुलता है। क्लियर है? ओके। और यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है? बैंगलोर। ठीक है? क्या है? बैंगलोर या बेंगलुरु बोलते हैं, बैंगलोर। इसी को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका डीप इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं कि ये क्या है। देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई। अब देखो यहाँ से एक और चीज़ पता चल गया, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? बसवराज बोमई ने राज्य के खिलाड़ियों को सभी राज्य विभाग में 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। वर्तमान में राज्य मौजूदा कोटे की तर्ज पर पुलिस, कहाँ पे? पुलिस और वन विभाग में खिलाड़ियों को आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है? और उन्होंने अमृत क्रीड़ा दत्तू
अमृत क्रीड़ा दत्तू योजना के तहत चुने गए 75 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। अब यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि अमृत क्रीड़ा दत्तू कहाँ की योजना है? कर्नाटक की योजना है। कहाँ की योजना है? कर्नाटक की योजना है। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर का मतलब होता है वो कुछ भी पूछ सकता है, किताब भी, ऑथर भी, फेमस पर्सनैलिटी भी, निधन भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की शुरुआत की है? उसने की है अरुणाचल प्रदेश। आपको पता होगा जो अरुणाचल प्रदेश है वो क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे रोडें बनाना इतना आसान नहीं है और सीढ़ी नुमा रोडें बनती है, ढलान बनती है और रेलवे लाइन नहीं भी सकती है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, ढलान बहुत ज़्यादा है। तो हाल ही में किस राज्य ने सरकार ड्रोन सेवा यानी ड्रोन के तहत क्या भेजा जाएगा? मेडिसिन का मतलब दवा। जो ड्रोन जा रहे हैं ना, क्वाडकॉप्टर, जिसमें 4 पंखे लगे होते हैं, उड़ता है, रिमोट से उड़ाते हैं, कैमरा भी लगा होता है, तो उसके तहत वहाँ पर लोगों को मेडिसिन पहुँचाई जाएगी। सबसे पहला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश का नाम आया है तो अरुणाचल प्रदेश हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। कौन सा राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हमारा कौन सा राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य है। और यहाँ पर कौन सा दर्रा है? दिहांग दर्रा। यहाँ पे कौन सा दर्रा है? दिहांग दर्रा। और कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा, ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? दिहांग। और नामछा बरुआ पर्वत भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है जरा देखिए। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ड्रोन सेवा द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई यानी आकाश से दवा की पहली उड़ान सेप्पा से च्यांग ताजो, देखो ये भी क्या बोला है? सेप्पा से च्यांग ताजो, सेप्पा से त्यांग चागो तक सफलतापूर्वक लॉन्च की। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से स्वस्थ कृषि आपदा प्रबंधन में ड्रोन के उपयोग की एक पायलट परियोजना। अच्छा, ये पायलट परियोजना क्या होती है? सर्वप्रथम परियोजना। पायलट परियोजना मतलब सर्वप्रथम ट्रायल परियोजना। देखते हैं चलता है कि नहीं। सफल हो गया, असफल हो गया तो क्या हो गया? पायलट परियोजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस। क्लियर है? चलिए, और इस फोटोग्राफी दिवस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। क्या बोल रहा है? देखो, प्रतिवर्ष विश्व भर में 19 अगस्त को क्या मनाया गया? विश्व फोटोग्राफी दिवस। और विश्व फोटोग्राफी दिवस फोटोग्राफी की कला, शिल्प, विज्ञान, इतिहास का एक वार्षिक विश्वव्यापी उत्सव है। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कला के रूप में से एक है। आप देखिए आजकल जो फोटोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी से कितना कुछ हो सकता है। फोटोग्राफी देखो आज जैसे हमारा कैमरा ही है, तकनीकी में भी आगे, कला में भी आगे। कोई भी कैमरा में हम फोटो खींचते हैं तो एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से हमें ये पता लग जाता है कि हमने जो फोटो खींचा है वो ह्यूमन का खींचा है कि बाग बगीचों का खींचा है कि घर का खींचा है। आपने देखा होगा ना आजकल मोबाइल कैसे आ रहे हैं? एआई है ना। और आज आपको बता दें, फोटोग्राफी और वीडियो बनाने में आज तकनीक इतना आगे बढ़ चुकी है कि हमें वास्तविक जगह में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और घर बैठे हम जैसे पहाड़ों की शूटिंग करनी है तो VFX जिसको बोलते हैं, VFX लगाकर पहाड़ों की शूटिंग, समुद्र की शूटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है? फोटोग्राफी किसी की भावनाओं और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक साधन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे की फोटो खींचो तो कितने मासूम से लगते हैं, आपको हंसा देंगे, दया कर देंगे। कभी कभी आपने हिंसा की ऐसी फोटो देखी होगी कि आपको बड़ा आक्रोश आ गया होगा, अरे ये हिम्मत, ऐसी मजा। कभी कभी आपने माँ की ममता की फोटो देखी होगी, बच्चे को माँ को खिलाते हुए देखा होगा, है ना। तो इसमें क्या इमोशंस हैं, फोटोग्राफी में क्या होता है? इमोशंस होते हैं। आप भी अपने छोटे समय की फोटो देखते होंगे तो हंस देते होंगे, अरे मैं ऐसा था, है ना, ऐसे करके। तो फोटोग्राफी में क्या होता है? चलचित्र नहीं होता है, ये स्टेशनरी फोटो होती है, स्टेशनरी पिक्चर होती है, मतलब रुकी हुई। लेकिन हाँ, हट गया क्या? ये यहाँ तक आ रहा है क्या? अच्छा, एक मिनट। तो फोटोग्राफी में क्या होता है? इमोशंस होते हैं हमारे, ठीक है।
विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 की थीम क्या थी? थीम, बहुत सारे एग्जाम में थीम भी पूछा जाता है, आपको याद करना है, ठीक है। थीम क्या थी? लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन, लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन, पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस, ठीक है। ये इस बार की थीम थी। 19 अगस्त को जो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया हमने, ठीक है। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत 9 जनवरी 1839 को फ्रांस से हुई थी। कहाँ से? फ्रांस से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। 9 जनवरी 1839 को कहाँ से? फ्रांस से। विश्व फोटोग्राफी दिवस सिर्फ उन्हीं लोगों को याद करने के लिए नहीं मनाया जाता है जिन्होंने फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि यह फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करता है कि लोग फोटोग्राफी का महत्व समझें और उस क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपना कौशल दिखाने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों को संभालने के लिए कितने सदस्यीय प्रशासकों की समिति का गठन किया है? आंसर हमारा 3 सदस्य, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि ये क्या है। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यों को संभालने के लिए 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति के गठन का निर्देश दिया, ठीक है। अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज और बोम्बाइला देवी लैशराम COA के सदस्य को सहायता प्रदान करेंगे। यानी इनके जो मेन हेड होंगे वो कौन होंगे? ये होंगे। आपने देखा होगा अभिनव बिंद्रा किस में थे? शूटिंग में थे। और अंजू बॉबी जॉर्ज और बोम्याल देवी, ये सब बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं, ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी रहे हैं, तो इन्हीं को आगे हेड बनाया गया है, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसका काम क्या होगा? इस एसोसिएशन का काम क्या होगा? यहाँ से बच्चों को चयन करके जो भी दिशा निर्देश होते हैं कहाँ तक पहुँचाना? ओलंपिक तक पहुँचाना, ठीक है। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना की शुरुआत की? किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना की शुरुआत की? तो राज्य क्या है? सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। अब सिक्किम राज्य है तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम हमारा क्या है? पर्वतीय राज्य है। ऊपर क्या है? नाथुला है, नीचे क्या है? जलपला है। इसके इधर कौन सा देश है? भूटान। और यहाँ पर कौन सा देश है? नेपाल। और ऊपर कौन सा देश है? तिब्बत यानी चीन, ठीक है। और नीचे क्या लगता है? बंगाल से घिरा हुआ, बंगाल राज्य से लगता है, ठीक है। आया समझ में? पर्वतीय प्रदेश है और यहीं पर ही हमारा क्या? कंचनजंगा पर्वत, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है? यही है। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है? सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तमांग, अभी सिक्किम के कौन है मुख्यमंत्री? PS तमांग ने 15 अगस्त 2022 को राज्य की महिलाओं के लिए कल्याण के लिए 2 योजनाओं, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। अम्मा योजना के तहत राज्य के सभी बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे। कितना रुपए? 20,000 रुपये सालाना, जो बेरोजगार माताएं हैं, और उनके बैंक खाते में जमा करा दिए जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया है। आगे देखिए, वात्सल्य योजना के तहत निसंतान महिलाओं को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। वात्सल्य योजना, देखिए दोनों योजना को समझिएगा, आपके UPSC RO ARO में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला क्या है? अम्मा योजना। अम्मा योजना के तहत क्या है? जो माताएं हैं उनके खाते में, जो बेरोजगार माताएं हैं, कितने का? 20,000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। दूसरा क्या है? वात्सल्य योजना। अब वात्सल्य योजना के तहत क्या होगा भाई? वात्सल्य योजना के तहत क्या होगा? जो निसंतान है भाई, जिनको संतान नहीं हो रही है, जिन महिलाओं को संतान नहीं हो रही है, उन महिलाओं को IVF होता है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब जैसे जो प्राकृतिक रूप से मां नहीं बन पाती हैं औरतें, उनको किस प्रकार से बनाया जाता है? IVF प्रकार से। यानी ये पद्धति भी आजकल बहुत ज़्यादा कारगर है। जिन कपल्स के संतान नहीं होती हैं, वो इस पद्धति से अपने संतान और अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी योजना है। उसके उपचार के लिए कितना? 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। किस कंपनी ने
भारत में गहरे समुद्री अन्वेषण के लिए वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज एक्सॉन मोबिल के साथ एक समझौता किया है, ONGC। और ONGC का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। किस कंपनी ने भारत में गहरे समुद्री अन्वेषण के लिए वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज कंपनी कौन सी? एक्सॉन मोबिल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ONGC, ठीक है, आया समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं, इसी का थोड़ा सा देख लेते हैं और एक्सप्लेन वाला रूप देख लेते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस, क्या बोल रहा है? तेल और प्राकृतिक गैस। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने भारत के पूर्वी पश्चिम तट, कौन सा? पूर्वी और पश्चिमी तटों पर गहरे समुद्री अन्वेषण के लिए वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज एक्सॉन मोबिल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और दोनों कंपनियां पूर्वी अपतट में कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन, कहां पर, यानी कौन सी नदियां शामिल है हमारी इसमें? कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन तथा पश्चिमी तट कच्छ मुंबई क्षेत्र ध्यान देंगी। और एक्सॉन मोबिल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी ONGC और पेट्रोलियम इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है, यहाँ पे आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके साइंस में, रेलवे जैसे एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न 5G नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम, हाल ही में नीलाम 5G नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए किसने दूरसंचार विभाग में 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया? कौन है? भारतीय एयरटेल, क्योंकि हमारे देश में 5G लॉन्च होने जा रहा है, तो इसके लिए क्या है, लोग क्या करते हैं? फ्रेंचाइजी लेते हैं, स्पेक्ट्रम लेते हैं, ठीक है, और सरकार से लाइसेंस लेते हैं। तो अभी फिलहाल 5G का लाइसेंस किसने लिया है? भारतीय एयरटेल ने। कितने का? 8,312.4 करोड़ का, ठीक है। भारतीय एयरटेल मतलब जो एयरटेल वाली सिम चलाते ना अपन, वही। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में, समझिएगा, भारतीय एयरटेल ने हाल ही में संपन्न हुई 5G नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग, किससे? दूरसंचार विभाग को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसके साथ ही एयरटेल ने 2022 के स्पेक्ट्रम बकाया के 4 साल का अग्रिम भुगतान किया है। एयरटेल 900 मेगाहर्ट्ज, कितना? 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 9.867 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को चुना है। एयरटेल ने नीलामी में 43,084 करोड़ रुपए का कुल खर्च किया। नीलामी मतलब बोली लगाना, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन शामिल है? कौन शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से भारत में मास्टर कार्ड होता है ना, ATM कार्ड, मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन शामिल नहीं है? तो वो क्या? PV सिंधु, बाकी लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन। अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो लक्ष्य सेन है उनका संबंध किससे है? खेल से। कौन से खेल से? बैडमिंटन खेल से। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत में मास्टर कार्ड के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर, यानी मास्टर कार्ड को ये प्रमोट करेंगे, प्रचार करेंगे, ठीक है। ये सभी थॉमस कप 2022 और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता थे। अब देखो, चाहे वो लक्ष्य सेन हो, किदाम्बी हो, श्रीकांत हो, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी हो, चिराग शेट्टी हो, इनका संबंध कौन से खेल से है? बैडमिंटन, ठीक है। और सभी थॉमस कप और बर्मिंघम में ये लोग विजेता रहे हैं, ठीक है। यह साझेदारी भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI और डिजिटल इंडिया के प्रयासों के अनुरूप है। अब यहाँ पे RBI का नाम आया, तो RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके उप मुख्यालय कहाँ पे हैं? 4 महानगरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की है? हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेक इंडिया नंबर 1 किसकी? मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत की है, कौन है?
दिल्ली। अच्छा, दिल्ली जो है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, किसके साथ बाउंड्री बनाता है? ऐसे, ये यहाँ पे क्या है? हरियाणा, और यहाँ पे क्या है? यूपी। यानी पता है क्या, जैसे मान लीजिए कि दो ब्रेड के बीच में दबा होना, ठीक है, ऐसे ही दिल्ली, देखो ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे दिल जैसी दिल्ली है, और इसके इधर पूरा ये क्या है? हरियाणा, उधर क्या है? पूरा यूपी। और ऊपर से हरियाणा से बॉर्डर बनाते हुए फिर इधर गाजियाबाद से हल्का सा बॉर्डर बनाते हुए प्रवेश कर जाती है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। दिल्ली में बड़ा भयंकर हाल है, आपने देखा होगा। क्यों अजय? है ना? हाँ, आनंद विहार से इधर यमुना बैंक है, और यहाँ पर हम लोट लोट के नहाते हैं, और उससे पहले दिल्ली में देखो क्या हाल है। लेकिन हाँ, क्योंकि पानी रनिंग है तो यहाँ आते आते साफ हो जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के चिन्ह क्या है? झाड़ू। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की है। अब मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में लॉन्च किया। ये काफ़ी बार आया है कि ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ पे है? दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में, ठीक है, ताल कटोरा स्टेडियम में लॉन्च किया है। यह इससे ये किससे संबंधित होगा? स्वास्थ्य से, शिक्षा से, कृषि से, रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। यानी पूरे देश में स्वास्थ्य में ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा में ध्यान दिया जाएगा, कृषि में और रोजगार में। और ये किसके स्कीम के तहत है? मेक इंडिया नंबर 1, ठीक है। और इसमें क्या है? यह लोगों को पहल में शामिल होने और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मिशन के हिस्से के रूप में देश भर की यात्रा करेंगे, ठीक है। वो प्रचार कर रहा है और कुछ नहीं है अपना। इस स्कीम के तहत पूरे देश भर में प्रचार कर रहा है, क्योंकि अभी पंजाब में जीत गया है। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, शिक्षा देने का काम कर रही है, ठीक है। आम आदमी पार्टी ने देखो कितने स्कूल की हालत बदल दी। पहले गवर्नमेंट स्कूल में कैसे हुआ था, आज A1 क्वालिटी के स्कूल हैं। हमने तो देखा है दिल्ली में काफ़ी डेवलपमेंट किया है केजरीवाल ने, ऐसी बात नहीं है। एक पढ़ा लिखा नागरिक बहुत अच्छा कर सकता है, बशर्ते अनपढ़ के। हाल ही में किसने भारतीय सेना को नई एंटी पर्सनल माइन निपुण सौंपी है? तो क्या है? राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह हमारे कौन है? रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं कि ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को नई एंटी पर्सनल माइन निपुण और फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज सिस्टम सौंपा है। और दोनों प्रणालियों भारतीय फर्मों द्वारा स्वदेशी रूप में निर्मित की गई है। स्वदेशी का मतलब देश में ही निर्मित की गई है, ठीक है। F-INSAS परियोजना का उद्देश्य सेना का क्या करना? आधुनिकरण करना। हमारे पास इतने ज़्यादा आधुनिकरण हथियार हों ताकि हम दुश्मनों से लोहा ले सकें, दुश्मनों को अपने देश से मतलब डरा सके। डरा क्या कि भाई हमारे पास आधुनिकरण होगा, हमारे पास आधुनिक हथियार होंगे तो दूसरा देश क्या एक बार सोचेगा कि भारत जैसे देश में हमला करे या ना करे। जैसे हम अभी रशिया से क्या मंगा रहे थे? S-400 एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मंगा रहे थे, तो अमेरिका उसमें आपत्ति कर रहा था, ठीक है। आपत्तिजनक बयान दे रहा था कि भारत को ये नहीं खरीदना चाहिए। भाई हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? दुरुस्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल को अगर हमला हो जाए तो कम से कम हम अपने आप को डिफेंड कर पाएँ, ठीक है। आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? अमिताभ चौधरी। बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव और झारखंड राज्य के क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया, अमिताभ चौधरी। ये एग्जाम में आ सकता है। शशांक मनोहर बताएंगे आगे, आप परेशान ना होइए। देखिए क्या बोल रहा है,
बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का 58 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। और अमिताभ चौधरी ने झारखंड क्रिकेट के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। और अमिताभ चौधरी ने कई दौरों पर भारत के पुरुष टीम मैनेजर की भूमिका भी निभाई है। और अमिताभ चौधरी ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद भी संभाला। लोक सेवा यानी पीसीएस का अध्यक्ष, किसका, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मानवतावादी वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। चलो इसमें अब पढ़ते हैं कुछ। देखिए क्या है, प्रतिवर्ष विश्व भर में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को अर्पित किया जाता है जो असल जिंदगी में नायक हैं। ठीक है, रियल हीरो है, जो बिना अपने लाइफ की परवाह किए लोगों की मदद करते हैं और हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, विश्व मानवतावादी दिवस का उद्देश्य है संकट से प्रभावित लोगों के अस्तित्व में कल्याण और सम्मान की वकालत करना और सहायता कर्मियों की सुरक्षा करना। भाई साहब क्या बोल रहा है? भाई बिना किसी लाभ के दूसरों को हेल्प करते जाना, दूसरों को आगे बढ़ाना, ठीक है, उनको सपोर्ट करता है और उनको वैसे लोगों को चिन्हित करता है। ठीक है, उनके लिए ये मनाया जाता है। चलिए अब इसको भी पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन है हमारे करंट अफेयर का। कितना हो गया इसमें? हाँ, तो देखो अभी ये हमारा क्या है, ये क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन क्या, तुरंत रिवीजन कर लेंगे करंट अफेयर का। ठीक है, हाल ही में भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन शामिल हुआ, कौन नहीं शामिल हुआ? अब भी हमने पढ़ा, कौन? पीवी सिंधु। और इससे पहले वो रंग रेड्डी थे ना करके, और जय ऐसे करके नाम था, अभी हमने देखा था। आगे देखिए, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मेक इंडिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन? अरविंद केजरीवाल, आप आदमी पार्टी से। आयोजित होने वाला 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, कनाडा में आयोजित किया जाएगा। क्लियर है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए कल्याणी अम्मा योजना, बताइए? सिक्किम। अम्मा योजना किसके लिए? जो माताएं हैं और बेरोजगार हैं। और वात्सल्य किस लिए? जो माँ नहीं है तो उनको माँ बनाने के लिए कौन सी पद्धति से? IVF। किससे? IVF पद्धति से। कितने लाख रुपए खर्च करेगी? 3 लाख रुपए खर्च करेगी। ठीक है, यही तो एग्जाम में पूछता है, बच्चा तैयारी ही नहीं करता। हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? हाल ही में 17वां प्रवासी दिवस इंदौर शहर में किया गया। कहाँ पे? इंदौर। और इंदौर से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। और इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी कौन सा है? इंदौर है। आगे देखिए, हाल ही में प्रतिवर्ष विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। ठीक है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। आगे देखिए, हाल ही में प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। अभी हमने पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेतन्याहू की आत्मकथा बीबी माय स्टोरी कब रिलीज होगी? नेतन्याहू की आत्मकथा बीबी माय स्टोरी कब? नवंबर 2022 को रिलीज होगी। ठीक है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब आयोजित किया गया? 20 अगस्त को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण दिया गया? कौन सा? कर्नाटक। कौन से? कर्नाटक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। यह पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। यह पहली बार सन 2009 में मनाया गया था। ठीक है, इसमें कैसे लोग चिन्हित करते हैं? ऐसे लोग चिन्हित करते हैं जो दूसरों की निसंकोच हेल्प करते हैं बिना उनसे कोई लाभ लिए, और हमेशा हेल्प करने में तत्पर रहते हैं। फ्रेम से आ रहा है? ओके। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस प्रख्यात विशेषज्ञों के पैनल में कौन शामिल हुआ? अलकेश कुमार शर्मा। किसने शामिल किया? UN। और UN के अध्यक्ष कौन? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा मैन ऑफ स्टील मिलिट्री लीडरशिप फॉर इंडिया, हाल ही में किसके द्वारा मैन ऑफ स्टील मिलिट्री लीडरशिप फॉर इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया? मनोज पांडे द्वारा।
ठीक है, किसने किया है? मनोज पांडे द्वारा। दो तरीके से पूछ सकता है, मैन ऑफ स्टील मिलिट्री लीडरशिप फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? मनोज पांडे द्वारा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रोन सेवा की पहल उड़ान की? किसने? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किसके लिए? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ठीक है, आए समझ में? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाल ही में कौन अगस्त 2022 को ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे के आधिकारिक दौरे पर रवाना हुए? एस जयशंकर। ये हमारे क्या है? विदेश सचिव। ये हमारे क्या है? विदेश सचिव हैं। ठीक है, विदेश सचिव पता है कौन बनता है? अरे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है वो। ठीक है, बड़े बड़े IAS। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों को संभालने के लिए हाल ही में कितने सदस्यीय प्रशासकों के समिति का गठन किया है? 3 सदस्यीय। ठीक है, जिसका नाम था ना अभी बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। हाल ही में 2022, हाल ही में अगस्त 2022 में दही हांडी को किस राज्य ने आधिकारिक खेल का दर्जा किया? 2022 को दही हांडी। ये दही हांडी क्या है? ऊपर रहती है दही हांडी और फिर पिरामिड बनाया जाता है और उसको तोड़ा जाता है। जन्माष्टमी के दिन बहुत किया जाता है ना। ठीक है, तो हाल ही में अगस्त में 2022 में दही हांडी को किस राज्य ने आधिकारिक खेल दर्जा प्राप्त किया? महाराष्ट्र। यानी अब दही हांडी की भी टीमें बनेंगी और दही खाएंगी। ठीक है, किस कंपनी ने भारत में गहरे समुद्री अन्वेषण के लिए हाल ही में वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज एक्सॉन मोबिल, ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कंपनी हाल ही में हमें पढ़ा, और कौन सी नदी को टारगेट कर रहे हैं? ये कृष्णा, गोदावरी। ठीक है, कावेरी शायद, उसको भी देखना। हाल ही में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के देश में किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, संपन्न हुई 5G नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए किसने हाल ही में दूरसंचार विभाग को 8,312 रुपए का भुगतान किया? भारतीय एयरटेल। किसने? भारतीय एयरटेल। ठीक है, हो गया, ये लास्ट था। ये कहाँ चला गया? चलिए, तो करंट अफेयर हमारे खत्म। फिर कल आ जाएंगे करंट अफेयर लेके। संडे और सैटरडे हमारा करंट अफेयर चलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।